वाइट गुड्स, व्हाट आर वाइट गुड्स? व्हाट इज वाइट इकोनॉमी? देखो सुनो, ये वर्ल्ड मैप। ठीक, अभी तुमको बोला नेट जीरो इंडिया कब कर रहा है? 70। चाइना कब कर रहा है? 50 में कौन कर रहा है? यूएस। और फिट फॉर 55 कब आएगा? 2030 में कौन कर रहा है ना? पक्का? जो ये अभी बोल रही थी वो होता है कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मतलब अगर तुम्हें यूरोपियन यूनियन में कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, मैंने ये पेन बनाई, मुझे एक्सपोर्ट करनी है वहाँ पे। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, एक्स। एक्स मतलब चला गया, चला गया। और इम्पोर्ट मतलब आ गया। तो अब यूरोपियन यूनियन क्या करता है अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए? क्योंकि अभी तुम बताओ, अगर मेरे को हाइड्रोजन बनाना हो तो नॉर्मल हाइड्रोजन तेज बनाऊंगा ना, कम चीपर बनाऊंगा। यहीं पे बाल्टी डालूंगा, यहीं पानी डालूंगा, यहीं स्विच ऑन करूंगा, इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोजन आ गया। लेकिन अगर मेरे को ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो मैं पहले सोलर पैनल लगाऊं 4 लाख का, 5 किलोवाट जो भी 3 लाख का लगवाऊंगा। तो महंगा है ना। तो प्रोडक्ट महंगा बन गया किसका? यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि वो तो जल्दी आ रहे हैं ना फिट फॉर 55। क्योंकि उनको ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना है, ग्रीन चीजें यूज करनी है। अब उनके यहाँ पे यही पेन मान लो बन रहा है $4 का, लगभग $320 का। और ये इंडिया वाले $2 में बना के दे दे रहे हैं। तो अब यूरोप में अगर ये मार्केट में पेन जाएगी तो लोग कौन सी खरीदेंगे? $2। इंसान सेल्फिश होता है, हर आदमी ऐसा ही होता है। तो अब $2 की ये पेन होगी। अब तो फिर इससे यूरोप की जो मार्केट है वो टूट जाएगी। क्योंकि समझो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? इंप्लॉयमेंट। इंप्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? इनकम। इनकम बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? सेविंग। सेविंग बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? मेरे भाई, मैंने फैक्ट्री लगाई जिसमें मैं 10 पेन बनाता था, है ना। और उस 10 पेन बनाने के लिए मुझे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। अब मुझे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है 20 पेन की, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ गई। अब ये 10 पेन बनाने के लिए 2 लोग लगे थे एम्प्लॉइज, अब 20 पेन बनाने के लिए 4 एम्प्लॉय लग गए। इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से क्या बढ़ा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इनकी जेब में क्या बढ़ी? इनकम। इनकम बढ़ी, दोनों की इनकम बढ़ी। वेरी गुड। अब इनकी इनकम बढ़ गई तो अब इनकम से क्या करता है आदमी? अगर जो भी इनकम होती है या तो उसको सेव कर लेते हो या फिर डिमांड करते हो, है ना। उनको डिमांड करते हो। तो अब ये इनकम है तो या तो डिमांड होगी या सेविंग होगी। सेविंग होगी तो ये बैंक में जाएगी, बैंक में जाएगी तो कोई एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर लेगा। बैंक तभी तो तुमको ब्याज दे पाएगा जब बैंक निखिल का 1 करोड़ रुपए रखेगा और उसको 6% ब्याज देगा, तभी तो मुझे 1 करोड़ का लोन देगा और मुझसे 9% ब्याज लेगा। और 3% उसका क्या है? मार्जिन। उसी में वो एडमिन चलाएगा, उसी में रेंट निकालेगा। और अगर डिमांड बढ़ेगी, विच इज ऑल्सो गुड। डिमांड बढ़ेगी, नहीं डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट और बढ़ेंगे ना। अब और पेन बनाओ, अब और पेन बनाओ। देखो सबका इकोनॉमिक्स नहीं है ना यार, अभी तो मैंने वो भी पढ़ाया था ना, साइंस भी तो बताई थी। इलेक्ट्रोलिसिस, ये कॉमर्स है, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये करना है नेट जीरो। नेट जीरो करना है तो मतलब पेट्रोल और डीजल का डिमांड खत्म ही हो जाएगा। अब एक चीज याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वैसे वेनेजुएला के पास है ना। और जो भी कंट्रीज ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट मतलब फेंकना, अब वो कहलाती है ओपेक। पढ़ के जाना ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 1964 में बनाया गया था, वियना में हेडक्वार्टर है। रशिया ऑल्दो हैज अ लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेक, रिमेंबर। हाँ रिमेंबर, रशिया इज नॉट अ पार्ट। ठीक। G7 अलग चीज़ है, बहुत सारी स्टोरीज हैं। अब हम उस स्टेज में नहीं है। आई वुड हैव टोल्ड यू, काउंटर करने के लिए और भी रीजन थे। 1973 में बनाया, लेकिन उसको छोड़ो। ठीक है, G7 अलग है। G7 को बस इतना याद रखो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इनिशियली इट वाज 8, पहले 7 था, फिर रशिया ऐड करके 8 हुआ। 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया रशिया ने, इसलिए वो G7 वापस हो गया। G7 इस बार कनाडा में हुआ। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर याद रखना, G7 के कंट्रीज याद रखना, G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये याद रखना बस, है ना। G7 मतलब पुराने रिच कंट्रीज, कनाडा, यूएस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। ठीक, चले आगे। चलो, अब देखो, अब ये जैसे अभी बोला कि मोस्टली अरब कंट्रीज आर देयर। अरब कंट्रीज क्या करते हैं? पेट्रोल और डीजल। आर यू गेटिंग लेट फॉर समवेयर फ्रॉम? अच्छा सर, दे आर टेक्सिंग फ्रॉम स्कूल। इट वाज एन हाफ डे टुडे। आई आल्सो वेंट टू डीपीएस, बट ठीक है चलो, हाफ डे, चलो चलो। बेटा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मजा आ गया। चले आगे, ये याद रखना, कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अभी वो यही बात कर रही थी, वो इसको यही बोलते हैं, कैम। चले आगे। चलो देखो, अभी अरब कंट्रीज में क्या हो रहा है। अब इनको पता है कि भाई देखो, जो जितना ज़्यादा रिच उसके प्रॉब्लम्स उतने लंबे होंगे, है ना। जो बेगर है उसको शाम के खाने की चिंता है ना। शाहरुख खान को अगले 10 साल बाद की चिंता है। विराट कोहली को 10 साल बाद की चिंता है। मुकेश अंबानी को 50 साल बाद की चिंता है ना। सबके अपने अपने टेंशन होते हैं।
अब अरब कंट्रीज इतने तो रिच हैं कि उनको कल खाने का नहीं देखना है, सऊदी फैमिली को, मोहम्मद बिन सलमान को कल खाने की प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। लेकिन उसको ये तो देख के चलना है मेरा रॉयल फैमिली कैन गो बैंकरप्ट अगर मैंने कुछ नहीं किया अगले 100 साल में। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा इकोनॉमी पेट्रोल पे है, और जब पेट्रोल बिकेगा ही नहीं तो मैं करिएगा क्या? मैं एग्जैक्टली exactly, अब देखो टूरिज्म टूरिज्म पे आओ। अब इनको पता है ये प्रॉब्लम आने वाला है, इसीलिए तुम देखोगे ये बहुत लिबरल होते जा रहे हैं। इसराइल से हाथ मिला लिया, वुमेन को ड्राइविंग वो दे दी, वुमेन के राइट्स बढ़ा दिए। अभी यूएई में देखोगे हिंदू मंदिर खुल गया है, तो दे बिकमिंग मोर एंड मोर सेक्युलर बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट या प्रोफेशनल्स। समझ रहे हो? इसलिए इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसराइल से अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं। इसी इकोनॉमी को बोलते हैं वो इकोनॉमी जो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, मॉल में शॉपिंग करने पे डिपेंड करती है, पैसे को आगे बस खर्च करो, अय्याशी करने पे करेगा, ये सारी चीज़ों पे जो भी करेगा एक्सपीरियंस पे खर्चा करो आगे, उसी को बोलते हैं वाइट इकोनॉमी। इसी से निकला है वाइट गुड्स, एसी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज लग्जरीज जो हमें आज बहुत नॉर्मल लगती है, बट एक दुनिया के हिसाब से देखोगे तो ऑल ऑफ दीज आर लग्जरीज। सॉरी, सऊदी। ऑयल, पेट्रोल। अरे बट अभी तो उनके पास मार्केट होता ना, अगर मेरे को कोई चीज़ मैं बना रहा हूँ, मुझे पता है कि 50 साल अभी ये चलना है प्रोडक्ट, तो मैं इतना फोकस नहीं करूंगा ना। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है वो टूरिज्म पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पाम जुमेरा कब का है, बुर्ज खलीफा कब का है, बट अभी तो इस चीज़ को तेज करना जरूरी है भाई, क्योंकि जो उनके बड़े बायर्स हैं वो खरीदेंगे ही नहीं, बिकॉज ये बहुत दूर थोड़ी दिख रहा है। ये तुमको दूर दिख रहा है भाई, तुम देख लोगी। तुम लोग कब पैदा हुए हो? 2008। हाँ तो तुम ये देख लोगे, अगर तुम हेल्दी रहे तो देख नहीं लोगे? भाई यू वुड बी 62, तब नेट जीरो हो रहा होगा इंडिया का, तो बहुत दूर थोड़ी है अब। 62 हो गया मैक्सिमम, मैं 72 होऊंगा, मैं भी शायद देख लूंगा, तुम भी देख लोगे, सभी देख लेंगे। अब ये देखो, अब इस वजह से यूएई एंड कंट्रीज लाइक दीज हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वाइट इकोनॉमी। अब ये जो न्यूज़ थी वो ये कह रही है कि जीएसटी स्लैब जो कट हुआ है उस वजह से वाइट गुड्स पे असर पड़ा है, 28% से 18% आ गया है। मान लो पहले एसी पे 28% जीएसटी थी, अब 18 हो गई है ना? समझ पा रहे हो? बोलो, बोलो जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है? अरे मेरे भाई, डिश वॉशर, एसीज, माइक्रोवेव, टेलीविजन। और लग्जरी को अपने हिसाब से नहीं देखना है कि भैया एसी कौन सा लग्जरी, ओवरऑल देखोगे तो इट इज़ ए लग्जरी। चले।